जिंदगी में सफल होना हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि इस कलयुग की दुनिया में जो सफल है उसे ही दुनिया पहचानती है। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है कि सफल आखिर कौन होता है? मेहनत करने वाला व्यक्ति या भाग्य के सहारे बैठे रहने वाला व्यक्ति, या कोई और गुण है जो आपको सफलता दे सकता है? चलिए आज एक कहानी से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि सफलता का श्रेय आखिर किसे मिले। इस प्रश्न पर एक दिन विवाद हो गया। संकल्प ने कहा कि मुझे मिलना चाहिए, बल ने कहा कि सफलता सिर्फ मेरी वजह से मिलती है, और बुद्धि ने कहा कि अगर मैं ना हूं तो कोई व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता। अब तीनों अपने आप को महत्वपूर्ण बताने लगे, तीनों अपनी बात पर अड़ गए, तीनों लड़ने लगे। अब आखिर में लड़ते लड़ते एक निर्णय हुआ कि विवेक को पंच बना दिया जाए और इस झगड़े का फैसला किया जाए। अब वो तीनों अर्थात संकल्प, बल और बुद्धि विवेक के पास गए। विवेक उन तीनों को साथ लेकर आगे चल पड़ा। उसने एक हाथ में लोहे की टेढ़ी कील ली और दूसरे में हथौड़ा लिया। चलते चलते वो लोग ऐसी जगह पे पहुंचे जहां एक सुंदर बालक खेल रहा था। तब उन्होंने कहा, चूंकि ये बालक हमें नहीं जानता और हम इसे नहीं जानते, तो अब इसके द्वारा ही हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जो हमें ये बताएगा कि सबसे बड़ा कौन है। अब उस सुंदर बालक को देखकर सबने इसके लिए हामी भर दी। अब विवेक ने बालक से कहा, बेटा, इस टेढ़ी कील को अगर तुम हथौड़े से ठोक कर सीधा कर दो तो मैं तुम्हें भरपेट मिठाई खिलाऊंगा और खिलौने से भरी एक पिटारी भी दूंगा। अब बालक की आंखें चमक उठी, बड़ी आशा उत्साह से प्रयत्न करने लगा, लेकिन कील को सीधा कर सकना तो दूर, उससे हथौड़ा उठा तक नहीं पा रहा था। भारी औजार उठाने के लायक उसके हाथों में बल ही नहीं था। बहुत प्रयत्न करने पर सफलता ना मिल सकी तो बालक खिन्न होकर चला गया। इससे उन लोगों को ये पता चला कि सफलता प्राप्त करने के लिए अकेला संकल्प जरूरी नहीं है, बल्कि भी जरूरत है। अब चारों आगे बढ़े तो थोड़ी दूर जाने पे एक श्रमिक दिखाई दिया। वो आराम से सो रहा था, खर्राटे ले रहा था। विवेक ने उसे धीरे से झकझोर कर जगाया और कहा, इस कील को हथौड़ा मार कर सीधा कर दो, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। अब उन नींदी आंखों से वो श्रमिक ने कुछ प्रयत्न भी किया, पर वह नींद की खुमारी में बना रहा। अब वो हथौड़ा तो आसानी से उठा सकता था क्योंकि उसके हाथों में काफ़ी बल था। उसने हथौड़ा नींद की वजह से एक और रख दिया और फिर से लेटकर खर्राटे भरने लगा। अब निष्कर्ष निकला कि अकेला बल भी काफ़ी नहीं है। सामर्थ्य रहते हुए भी यदि संकल्प ना हो तो श्रमिक उस कील को सीधा नहीं कर सकता। अब इसके सिवा और कहा ही क्या जा सकता था। विवेक ने कहा कि हमें लौट चलना चाहिए, क्योंकि जिस बात को हम जानते थे वो हमें मालूम पड़ गई। संकल्प, बल और बुद्धि का सम्मिलित स्वरूप ही सफलता का श्रेय प्राप्त करा सकता है। एकाकी रूप में आप लोग तीनों अपूर्ण हैं। तो दोस्तों याद रखें कि यदि आप जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बुद्धि और संकल्प के साथ बल भी जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास बल है और बुद्धि और संकल्प की कमी है, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। इस जीवन में सफल वही हो पाएगा जिसके पास करने के लिए कोई बड़ा लक्ष्य है, वो उसका संकल्प लेता है, फिर अपने बल से उसके लिए पूरा प्रयास करता है और अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से उसी में झोंक देता है। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपने उस काम में ज़रूर सफल हो जाता है।